मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी शॉर्ट नोट्स में, और जो हमने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो बच्चे ईरान में फंसे थे, जिन्होंने बड़ा एक मेरे ख्याल में जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे थे उस टाइम पर इतना जल्द में नहीं हुआ था, जिस तेज़ी से ईरान से जो बच्चे फंसे थे उनको वापस लाया गया। तहे दिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ में लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब दिल्ली वो लोग पहुँचे और दिल्ली से लेकिन श्रीनगर तक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स उमर गवर्नमेंट जो है, कोई ख़ास इंतजाम उनको 10-10 घंटे वहाँ वेट करना पड़ा इस गर्मी में दिल्ली के अंदर, जो बड़ी शर्म की बात है। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ये सरकार जो है ये खोखले वादों पर खड़ी है। आप हद देखिए, कल 36 डिग्री टेम्परेचर श्रीनगर में भी था, दिल्ली में भी था और जम्मू में भी था। और जम्मू में क्योंकि लू चल रही है और दिल्ली के अंदर जो है बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहा। और जिन्होंने मासूम बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल के जो है उनको इस गर्मी में स्कूल भेजना, जहाँ पर हम लोग बड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहाँ छोटे बच्चों को स्कूल भेजना एक सरासर ज़्यादती है। मुझे लग रहा है कि इस सरकार से उनकी, जब मैंने आज देख रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा कि पानी की बड़ी किल्लत है, और जब गवर्नर रूलिंग में ऐसा रहा करता था विद इन नो टाइम पानी या ट्रांसफार्मर ख़राब होता था, विद इन 24 आवर्स ट्रांसफार्मर जो है नया आ जाता था। लेकिन आज अफसोस ये है कि काफ़ी जगहों पर ज़मीन सूख गई है, खेतों में पानी नहीं है। और इस सरकार के पास, क्योंकि लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे तो थे हमारे पास, और हमने हेलीकॉप्टर भी के लिए वो भी खरीदे, जिसको क्या बोलते हैं उसको, लैंड करने के लिए, बट वी डोंट हैव एनफ मनी टू प्रोवाइड द इरिगेशन दिस पंप्स। तो ये हाल है इस सरकार का। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार क्या करना चाहती है। वो आपका पहले आपका फ्री गैस, फ्री पावर, फ्री वो तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम वो चीज़ तो दे दीजिए जो गवर्नर रूलिंग में यहाँ मिला करता था आवाम को, कि आज आपके ट्रेजरीज में पैसा नहीं है, आज आप जो रिटायर हो गए हैं लोग उनको पेंशन नहीं मिल रहा, उनको जीपी फंड नहीं मिल रहा, और उल्टा आप शॉपिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ जो चल रही है जम्मू कश्मीर के आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और ये बहुत बड़ी बदनसीबी थी कि इस सरकार को चुन के जो लोगों ने धोखा खाया, इससे लाख दर्जा अच्छा गवर्नर रूलिंग था, कम से कम फंड्स अवेलेबल थे, और आज के डेट में मैग्डमाइज्ड हो चुका था। लास्ट ईयर अगर हमें याद होगा, जम्मू कश्मीर की जितनी सड़कें थी सबके सब मैग्डमाइज्ड हो चुका था। और आज आप देखिए आरएनबी के पास पैसा नहीं, बीडीओज़ के पास पैसा नहीं है, इरिगेशन के पास पंप नहीं। हमें तो गाड़ियां चाहिए थी भाई, हमें तो फ्लैट्स चाहिए थे। अभी बहुत जल्द केजरीवाल का शीश महल भी बनेगा। तो ये हाल इस सरकार का है। बट हम लोग दुआ करेंगे कि आवाम जो खास करके जो तकलीफ जो झेल रही है, इस पे मैं अपील करूंगा गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि वो कम से कम इसे मुदाखलत करें। वो तो देखिए मैं बताऊं, वो तो दूर की बातें हैं। आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक गांव को 3 करोड़ रुपए मिला करता था डेवलपमेंट फंड, मींस एक तो सरपंच को पैसा मिलता था, फिर आपका CDF, फिर आपका नरेगा वगैरह। और आज तो 10,000 भी नहीं है। आज गाँव में लोगों के पास काम नहीं है, और लोगों के पास राशन नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। मैंने जो ईद पीछे गई, इस ईद पर क्या हालात थे कश्मीर के अंदर, वो हम जानते हैं कि मैंने लोगों को किस तकलीफ से जूझते हुए देखा कि इतने बुरे दिन कम से कम हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। बिकॉज ये लोग नहीं काम करने देंगे। ये लोग जो राजनीति घर से चलती हो, तो उसमें रोहला का तो बेचारे का वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम तो पहले से बता रहे थे कि रोहला का इनके साथ रहना बड़ा मुश्किल है, नहीं करने, बिकॉज ओल्ड एज लोग हैं, नहीं पहुंच पाते। जहाँ तक यात्रा का सवाल है, आपको पता होगा 92-93 में भी हमने यात्रा तब चलाई जब इतनी सुरक्षा नहीं थी, जब बहुत उग्रवाद था, तब भी कश्मीरियों ने यात्रा को जो है कभी बंद नहीं होने दिया। लेकिन ये चीज़ जो है कि हेलीकॉप्टर को बंद होना,
एक मायूस कहीं ना कहीं वो लोग ज़रूर हुए हैं जो वहाँ उस पवित्र जगह पे पहुँचना चाहते हैं। बोल रहा हूँ कि लेकिन रिव्यू करना चाहिए, आई मीन टू से, बिकॉज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ने जो कहा होगा सही होगा, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू, कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए। ऑफ हिज गवर्नमेंट आई हैव नो नीड टू गेट यू नो ये जो क्या बोलते हैं आपको कि वेरिफिकेशन, लेट वो जाने और काम जाने उनको। व्हाई डोंट दे गिव रिजाइन, इस्तीफा दे दे। व्हाई दे आर बिहाइंड द मनी, क्यों अपनी तनख्वाह के पीछे पड़े हुए लोग। सो आवाम की दर्द है तो इस्तीफा दे दे, गाड़ियाँ फेंक दे, जो गाड़ियाँ सरकार की ली है उन्हें 25-25, 30-30 लाख रुपए की गाड़ियाँ, 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ वापस फेंक दे। वो आवाम का पैसा है, आवाम का पैसा वेस्ट हो रहा है। सरकारी चॉपर गुलमर्ग जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो पैसा अगर हम यहाँ डाउनटाउन में गरीबों को दें, जिन गरीबों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और इन को तो चाहिए, जब हम लोग चैरिटी कर रहे हैं, मेरा पेंशन मिलता है, मैं चैरिटी करता हूँ। इनको 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, कम से कम 1 लाख तो चैरिटी करें। मैं चाहता हूँ, मैं हिस्ट्री को याद दिलाना चाहता हूँ आपको याद होगा 1980s के आसपास सबसे पहले जब 200 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था अनंतनाग में, आपको याद होगा। मैं 90s की पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज तब से कश्मीरी पंडितों ने अपने आप को अनसेफ समझा। 90s तो उसके बाद आया, और 90s में जो नरसंहार हुआ वो तो उसके बाद हुआ। ये बड़ी अफसोस की बात है, हम इस बात को मानते हैं। कश्मीर में न सही, अगर जम्मू में कहीं पर किसी जगह पे कश्मीरी पंडितों को बसाया होता बहुत अच्छी बात होती, लेकिन नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।